नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे निर्माण में भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कई मामलों में अव्वल है। कोई भी विकास कार्य पूरा होता नहीं कि भ्रष्टाचार की बात सामने आने लगती है। ऐसा ही हुआ महाकाल लोक निर्माण कार्य में। महाकाल लोक निर्माण का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर किया था। चंद दिन हुए ही थे कि महाकाल लोक से भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी। महाकाल लोक के निर्माण में हुई अनियमितताओं को लेकर पहले लोकायुक्त ने मामले की जांच की थी। जांच के बाद भ्रष्टाचार होने की पुष्टि भी हुई थी और इसके लिए लोकायुक्त ने संबंधित 3 आईएएस अधिकारियों को नोटिस भी दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल कि भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करने वाली सरकार में फिर एक बार इतने बड़े स्तर पर कैसे भ्रष्टाचार हो गया। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। महाकाल लोक निर्माण में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस अलौकिक परिसर का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन कॉरिडोर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दावा करते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, मगर प्रदेश की बीजेपी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यहाँ की सरकार खाओ और खाने दो के एजेंडे पर चल रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल लोक को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा। टेंडर किसी और का निकाला, सामान कोई और लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठेकेदार बनकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर समाचार पत्रों में आ गया, लोकायुक्त ने उसको भ्रष्टाचार मान लिया, तो फिर भूपेंद्र सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि कृपा करके अपना जरा विवेक का अनुसार कार्य करें। तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने जिन्हें करीब हजारों करोड़ का घोटाला अपने चहेते ठेकेदारों को देकर मिल बांट के खाया है। मोदी जी कहते हैं कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अब महाकाल जैसे भगवान के मंदिर में इस तरह का घोटाला करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं चूक रही है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन कृत्यों से भगवान को भी नहीं छोड़ रही। उधर सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सरकार के जिम्मेदाराना नेता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उज्जैन महाकाल लोक में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि जहां-जहां प्रदेश इतिहास बनाना चाहता है, वहां विपक्ष सवाल खड़े करता नजर आता है। वहीं सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मामले की शिकायत अभी तक सरकार के पास नहीं आई है। कांग्रेस के पास जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, उनको यही दिखाई देता है। उनको दिन भर यही चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। कोई इतना भव्यता के साथ दुनिया के अंदर इतिहास बनता है तो उनको बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, तो वो उनको होते रहें। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम वहाँ पर हुआ है। देखिए, अभी सरकार के पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है। अब उन्होंने कहाँ पर शिकायत की है ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अगर सरकार के पास कोई शिकायत आएगी तो हम लोग जरूर उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से सब कुछ जानकर भी इसमें लीपापोती की जा रही है, वो सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिकायत अभी तक सरकार के पास नहीं आई, जबकि सरकार की जांच एजेंसी ने पूरे मामले की जांच कर भ्रष्टाचार की पुष्टि पहले ही कर दी है। ऐसे में अब इस मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या स्टैंड लेंगे, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो निर्माण में भ्रष्टाचार बड़ा सवाल है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार पर विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं
वो कितने सही हैं। देखिए, एक बात वाकई बहुत गौर करने वाली है कि इतना भव्य रूप से इसका लोकार्पण हुआ था और 40 देशों में इसका प्रसारण हुआ है। एक अलग ही बात है इस पूरे कॉरिडोर की हम देखें, इस महाकाल लोक की, निश्चित तौर पर। लेकिन ये जो बातें आ रही हैं इसमें कितना दम है, वाकई में विपक्ष के पास एक मुद्दा उनको मिल गया या कुछ और कहना चाह रहे हैं, जो भी बात है। लेकिन यदि लोकायुक्त ने जांच की थी और अनियमितताओं की शिकायत उन तक पहुंची थी तो फिर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि कुछ हुआ है तो है, लेकिन क्यों और इसी के लिए क्यों? विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अभय तिरवार हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय तिरवार जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल 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 आ रही है आपकी। अभय जी, ये पूरा मामला जो आया अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एक कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह लीजिए कि ये हुआ। पहला फेज था, दूसरा तो अभी बचा है निर्माण होने के लिए। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं या जिस तरह से जांच रिपोर्ट लोकायुक्त की भी थी और 3 संबंधित आईएएस को नोटिस दिया गया, समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किस स्तर पे हुआ है, किसको मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाए। क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है या सरकार की ही गलती है? ये जो विपक्ष के आरोप आ रहे हैं, इनमें कितना दम लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। हमने इसके पहले भी एक डिबेट में कहा था कि जो नियत की गई थी चीजें वो नहीं लगाई गई हैं। चाहे वो जीआईसी सीटें हों, चाहे वो कंक्रीट फाइबर हो, जो भी लगाया जाना चाहिए था वो नहीं लगाया गया है। अभी जो वर्तमान में मामला आया है वो आया है कि पार्किंग के अंदर जो मटेरियल लगना था वो नहीं लगाया। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चीजें आ रही है। तो अभी फिलहाल तो ये सिर्फ मात्र ये तो शुरुआत भर है, ये तो आगाज भर है अभी इस भ्रष्टाचार का। ये तो 1 करोड़ रुपए का मेरा दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 करोड़ के आसपास का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। जो निविदाएं निकाली गई थी, जो टेंडर जारी किए गए थे, उसमें जो मटेरियल लगना थे, जैसे जो मूर्तियां बनना थी वो कंक्रीट फाइबर की बनना थी, लेकिन नहीं बनाई गई। उसके स्थान पर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हर जगह पर इस तरह के भ्रष्टाचार किए गए हैं। सरकार इसमें कितनी दोषी है तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें जिस तरीके से धड़ाधड़ एकदम अचानक अधिकारियों को हटाया गया, जैसे कि अंशुल गुप्ता को हटाया गया अचानक। अंशुल गुप्ता के बारे में हमारी सबकी जानकारी है कि वो डेड ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन चूंकि उनको बलिका वगैरह बना के हटा दिया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी आना शेष है। ये तो एक छोटा सा अभी इसलिए ये उदाहरण आया आपके सामने ही है। अभी जैसे जैसे जब ये जांच बढ़ेगी और भी बहुत सारी शिकायतें अभी पड़ी हैं और कुछ होंगी। अभी मूर्तियों के अंदर जो करप्शन हुआ है उसकी होंगी, और भी बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं उनमें भी भ्रष्टाचार हुए हैं। और जिन लोगों ने, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन लोगों ने 8 करोड़ का एक बड़ा भ्रष्टाचार और किया है। और उस समय जो तात्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने उस चिट्ठी को लिखा भी था कि इसमें आपने कंसल्टेंट एजेंसियों को जो पैसा दिया है फालतू का 8 करोड़ रुपया, वो आप सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी या नगर निगम इनसे भी कंसल्टिंग करा सकते थे। लेकिन ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए इनने कंसल्टिंग एजेंसी को 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। उसको लेके आपत्ति भी हुई है, पत्र भी जारी हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन्हें संज्ञान अगर लिया गया तो ये 15 लोगों के खिलाफ जो अभी नोटिस जारी हुआ ना, इसमें से आधे से ज्यादा जेल जाने की स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन करना तो होगा, क्योंकि यदि भ्रष्टाचार हुआ है, और सबसे बड़ी बात है ये हम सब जानते हैं कि एक जो नीति है ना सरकार की, या पीएम मोदी भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हम बहुत अच्छे से सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद यदि ये चीजें हो रही हैं यदि, तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। तो जितना एक कहते हैं ना अलौकिक कॉरिडोर या परिसर का या महाकाल लोक का एक हमने लोकार्पण देखा, उस आयोजन के बाद यदि इतना भ्रष्टाचार हो गया इतने बड़े आयोजन में, तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई बिल्कुल बनती है। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। सरकार अगर बचा रही हो तो कैसे उनकी कार्रवाई होगी? सरकार खुद बचाने पे आमदा है उसके अंदर। बिल्कुल, देखिए अब ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हम देखें प्रदेश के मुखिया, जिन पर जो हमेशा कहते हैं कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, किसी ने यदि गलती की है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तो वो कितना स्टैंड लेंगे ये तो अब हमें देखना होगा। खैर ठीक है, मेरा एक बात और ये कहना है कि इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा इसमें। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, आपका सुझाव भी अच्छा है। ब्रजभूषण नाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। ब्रजभूषण नाथ जी, ये बात तो वरिष्ठ पत्रकार ने साफ कर दी कि कुछ तो हुआ है, देखिए, ठीक है, और ये अब आगे एक जांच का विषय है। लोकायुक्त को जो करना था, जो अनियमितताओं की शिकायत थी, उन्होंने किया और उन्होंने तमाम चीजें सामने रख दी हैं। सवाल यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि टेंडर किसी और का निकाला गया, सामान कुछ और लगा दिया गया, ये प्रमाण जो है, हम किसी और की बातों पर ना जाएं, क्योंकि कांग्रेस ने भी, विपक्ष ने भी ये आरोप लगाए हैं। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? राखी जी, अभय जी को सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हैं साधुवाद कि उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और आपके स्वदेश चैनल पे आके इस जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको जनता के सामने रखा। राखी जी, आपको शायद याद होगा कि आपके टीवी चैनल में एक बार आया था डिबेट में कारम बांध का जो भ्रष्टाचार हुआ था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार भ्रष्टाचार सरकार के रूप में जानी जाती है और ये बात पूरा देश जानता है, विश्व भी जानता है। जहां बोलते हैं अमेरिका की सड़कें, यहाँ पे सड़क नाम की चीज नहीं होती और अमेरिका की तुलना करते हैं। अमेरिका का एजुकेशन, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सड़कें। तो पहले मध्य प्रदेश के बारे में शिवराज सिंह चौहान जी जान लें कि यहाँ पे केवल भ्रष्टाचार 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 के अलावा कुछ नहीं होता। 350 करोड़ का कारम बांध बनाया और उसको बांध को फोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए और खर्च कर दिया और बता दिया, प्रशस्ति पत्र दे दिया कि साहब इसको इसलिए हमने बांध तोड़ने के पैसे दे रहे हैं कि इन्हें लोगों की जान बचा ली। धन्यवाद आज शिवराज सिंह चौहान जी। आम जनता का मेहनत कश का पैसा आप लोग उड़ा के और जनता में और वहां के जो अधिकारियों में बांट दिया और खाया तो पैसा। अब आते हैं अपन उज्जैन के कॉरिडोर पे। 11 तारीख को माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मेरे आने के बाद खत्म हो गया है, वो लोग मेरे नाम से थरथर कांपते हैं, जो अंधभक्त लोग जैसा बात करते हैं ना, तो उनको बोलना चाहिए कि एक बार अपने जो कॉरिडोर में जो घपला हुआ है, घोटाला हो रहा है, इसके पहले भी आपको राखी जी याद होगा, आपके चैनल ने लगातार दिखाया था सीहर्ष में घोटाला हुआ था भारी भरकम। तगाड़ी से लेके फावड़े तक में भ्रष्टाचार हुआ था, पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ था। शौचालय जो 36,000 रुपए का मार्केट में आता है, 72,000 रुपए ने केवल शौचालय का किराया पेड किया था, जिसमें 3 शौचालय आ सकते थे, वहां पे इन्हें किराए का शौचालय लिए थे। तो ये केवल अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं के जो दलाल लोग होते हैं, उनके ठेकेदार होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको भ्रष्टाचार करने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। अब राखी जी, आप बोल रहे थे कि ये तो भ्रष्टाचार तो हुआ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राखी जी, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, जब तक शिवराज सिंह चौहान रहेंगे हर योजना में लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा, कोई रोकेगा ही नहीं। इसका एक रास्ता है, अभय जी भी मेरी बात सहमत होंगे। सबसे बढ़िया एक काम करना चाहिए, जो जो अधिकारी दोषी हैं, और ये जो भूपेंद्र सिंह जी जो मंत्री बोल रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, अरे साहब आप मंत्री क्यों, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके संज्ञान में जानकारी नहीं है और भ्रष्टाचार हो गया। लोकायुक्त ने जानकारी दे दी, लोकायुक्त ने टिप्पणी कर दी है कि IAS लोगों को ये लोग दोषी पाए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये साफ कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कुंभकर्ण की नींद सोना बंद करें, कुंभकर्ण का भी अंत होगा और रावण का भी अंत होगा। अब राखी जी, इसका एक रास्ता है, ये मेरे मन की भावना है, ये जितने अधिकारी और मंत्री जी केवल अपने बाल बच्चों के साथ और अपने बीवी के साथ आके महाकाल मंदिर में खड़े हो जाए और सर पे हाथ रख के बोल दे कि साहब हमारे साथ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हम कांग्रेसी लोग उनका माला तो स्वागत करेंगे और अभय जी भी स्वागत करेंगे। केवल अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के बोल दे कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता। ये उनके अगर जिस सर पे हाथ रखेंगे बीवी बच्चों के, इनके बीवी बच्चे उनको थपाड़े मारेंगे, डांटे मारेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो महाकाल मंदिर के सामने। महाकाल जी से डरो कम से कम, इनको शर्म नहीं आ रही। भगवान के नाम पे वोट लेते हैं जो इनको नहीं लेना चाहिए। धर्म के नाम पे वोट लेना पाप है, उसके बाद भी धर्म के नाम पे भगवानों को लगातार चंदा खा जाते हैं, योजना का पैसा खा जाते हैं। अयोध्या का चंदा खा गए लोग, योजना के पैसे खा गए, तो इनको शर्म नाम की चीज नहीं बची है राखी जी। और आम जनता तड़प रही है भुखमरी से, बेरोजगारी से, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये अभी जो 850 करोड़ रुपए की योजना लेके आए हैं, अभय जी कह रहे थे कम से कम 100 करोड़ का घोटाला, मैं कह रहा हूं कम से कम 450 करोड़ का घोटाला निकलेगा। केवल महाकाल मंदिर पर शपथ कसम खा ले ये आके
कि हमने घोटाला नहीं किया, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए मुझे तो ये लगता है, अब कसम खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यदि लोकायुक्त ने कोई पुष्टि की है और जांच रिपोर्ट दी है, तो आप सोचिए कि बाबा महाकाल की कसम खाने की और खिलाने की बात आप कर रहे हैं, तो उनके नाम पर उस कॉरिडोर का जो काम हुआ है, जब उसमें भ्रष्टाचारी कर दिया, तो फिर कस्में वादों का क्या रखा है ब्रजभूषण नाथ जी? आपको भी पता है राजनीति है, कौन कब कहाँ क्या कर देगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैंने वैसे भी पहले कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। प्लीज, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पे मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और अब इस पर पता है बहुत किरकिरी हो रही है। ये चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सीमित हो जाएंगी। जब हमने 40 देशों में प्रसारण किया था और जब हमें ये पता चलेगा या यहाँ की चीजें जाएंगी कि भाई ये इतना बड़ा कॉरिडोर बना, इतना भव्य इसका लोकार्पण हुआ, मोदी खुद वहां पहुंचे, और अब इसमें किरकिरी किस बात की हो रही है कि भ्रष्टाचार कर दिया, सरकार ने कर दिया, जो भी नुमाइंदे होंगे जिनका भी नाम आएगा, तो ये वाकई में कहते हैं ना कि एक पूरी छवि को खराब करने की कहीं ना कहीं बात हुई है। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। मुक्ता पाठक जी, आप तो मुझे लगता है बहुत नजदीक से देख कर आई हैं, आपने बहुत नजदीक से हर चीज को देखा समझा है, उसकी खूबसूरती को वहां देखा होगा, और ये जो बात अब निकल कर आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, अभी जो बात आपने कही राखी, वो बिल्कुल सही कही कि जिस तरह से इसका लोकार्पण हुआ, जिस उत्साह से, उमंग से पूरा मध्य प्रदेश सरकार ने इसको, जिस तरह से इसका पूरा लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले 4-5 दिन से लगातार उज्जैन में जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसके बाद जिस तरह से 40 देशों में इसका प्रसारण हुआ, उसके बाद जब भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, तो वाकई किरकिरी की जो आप बात कर रही हैं, वो वाकई एक बहुत ही अफसोस का विषय है, क्योंकि महाकाल लोक के साथ ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक अभी जो बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, सबसे पहले तो राखी, आपको भी याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो वो क्या उस समय बातें होती थी, केवल एक ट्रांसफर उद्योग बन गया था। वल्लभ भवन से रोज एक सूची जारी होती थी, एक किसी का ट्रांसफर होता था, अगले दिन फिर उसका ट्रांसफर वो निरस्त होता था। तो हम करप्शन की बात अगर हम केवल बीजेपी सरकार के लिए कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि कांग्रेस का रेजिम अभी जो 2018 में 1.5 साल की 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे में भी कितनी भ्रष्टाचार की बातें आती थी, खास करके ट्रांसफर उद्योग की। और जो कस्मे वादे की बात हो रही है, तो अभी तो मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था, जब शराबबंदी की जो बातें चल रही थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो आए, कसम खा के कहें कि पर्सनल लेवल पर वो शराब से दूर है। तो ये इन बातों का कोई महत्व नहीं है, इस तरह के बयानबाजी का कोई महत्व नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाकाल लोक के साथ जो है इस तरह की बातें अब आ रही हैं, जिसको लोकायुक्त पुष्टि कर रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे जो है मध्य प्रदेश की छवि बहुत बुरी तरह से इससे खराब होगी, क्योंकि महाकाल लोक जो है वो बहुत एक आस्था का विषय है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और जिस तरह से भव्य आयोजन था, जिस तरह से उज्जैन की जो, अगर हम बात करें, जिस तरह से वो एक टूरिज्म के मैप पे कहें या वर्ल्ड मैप पे कहें, जिस तरह से इस महाकाल लोक के बाद वो जो उसका एक दर्जा हो रहा था, और उसके बाद अगर अभी दिन भी कहाँ ज्यादा हुए और भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी, तो एक वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राखी, आपने जो कहा कि इससे जो है किरकिरी हो रही है, ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, देखिए, और इसलिए भी क्योंकि कहते हैं ना कि उपलब्धि हमें मिलती है, तो उपलब्धि के बाद जब ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर छवि खराब होती है, और ये प्रदेश के लिए हमारे अच्छी बात नहीं है। अभय जी, एक बात है, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात मुझे लगता है हर सरकार करती है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कभी हो पाएगा, मुझे अब नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि और एक बात बहुत दुख की लगती है कि सब लोग जो इसमें काम करते हैं, जो अपनी जगह पे जिस सरकार में है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, लॉबी हो, जो भी हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबको उतना मिलता है, सबको उतनी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके इस तरह की कोई योजनाएं आती हैं या कोई काम होता है या बहुत अच्छे विकास की बात होती है, उसमें से भी खाने की जरूरत क्या पड़ती है, ये एक समझ से परे हो गया। देखिए रखिए, जहां तक हम लोगों ने बहुत करीब से इस पूरे प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं, हो यह रहा इसके अंदर कि जो वास्तव में ईमानदार अधिकारी हैं, जो काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, मैं एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे अंशुल गुप्ता का। अंशुल गुप्ता को भी इसके अंदर नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अंशुल गुप्ता को अभी मोदी जी के आने के ठीक पहले हटा दिया गया, जबकि पूरी आईएएस लॉबी, पूरे नेता और पत्रकार और सब, हर आदमी जानता है कि वो डेड ऑनेस्ट आदमी थे, लेकिन उनको बलि का बकरा बना के इसलिए हटा दिया गया कि वो भ्रष्टाचार में भागीदार नहीं हो रहे थे।
दूसरा एक नाम मैं महाकाल मंदिर प्रशासक का भी लेना चाहूंगा, गणेश धाकड़ का। वो भी बहुत ऑनेस्ट आदमी है। उनने तो बाकायदा, इनने जब कंसल्टेंसी एजेंसी को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया तो उनने चिट्ठी लिख के कहा कि ये मंदिर के पैसे को क्यों दे रहे हो आपके 8 करोड़ रुपए को, बाकायदा उसने पत्र लिखा। तो इन दोनों अधिकारियों को आनंद फानंद मोदी जी के आने के पहले हटा दिया गया। जो लोग वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे उनको इस तरीके से छांटा जा रहा है। एक ऐसी लॉबी इस समय काम कर रही है, चाहे वो राजधानी हो, चाहे वो उज्जैन हो या इंदौर हो, वो अपने तरीके से पूरा सेटअप जमाए हुए हैं। पूरा का पूरा एक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक पूरा काकस है, एक पूरा का पूरा गिरोह है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को तरीके से करने में उनको महारत भी हासिल है। और उन पर ऊपर बैठे हुए नेताओं का भी हाथ है, सत्ता पक्ष के लोग भी उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये तो हम शायद इस जीवन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो ऐसा हम देख नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार हम कम करवा ले यही पर्याप्त है। लेकिन बात ये होती है, अब जैसे आप अभी मैं देख रहा हूँ लगातार कि स्वदेश चैनल इस पूरे मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठा रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर उठा रहा है, गड़बड़ियों को लेकर बात कर रहा है। इसके पहले एक डिबेट में भी मैं था, तब भी मैंने देखा तो जिस तरीके से स्वदेश चैनल, आपका स्वदेश चैनल काम कर रहा है, उस तरह से दूसरे चैनलों पे आप इस तरह की डिबेट नहीं देख पाएंगे। क्यों डिबेट नहीं देख पाएंगे? क्योंकि सब तो यहां से वहां तक बिके पड़े हुए हैं। कहां कहां पर रोकने की बात होगी? कहां मीडिया में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या मीडिया वाले सेट होके काम नहीं कर रहे क्या? जिस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दबाया जा रहा है, कोई बात हो ही नहीं रही है। रही कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार की बात, तो मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने सिंहस्थ के मुद्दे को लेकर बड़ा भारी बवाल मचाया था। मेरे पास आज भी वो 4 किताबें रखी हैं। इन लोगों ने व्हीप जारी करा था कि सर भैया हम लोगों ने जारी करा है और ये देखें इसके अंदर भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है। लेकिन जैसे ही सरकार आई तो वो ये मुद्दा भूल गए और ये अपने आप ही भ्रष्टाचार में लग गए। जब हमने इनसे सवाल किया, एक बार हमने जीतू पटवारी से यहाँ उज्जैन आए थे जब वो, तो हमने पूछा कि भैया आप लोग तो बड़ा चीख पुकार मचाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ भ्रष्टाचार किया, वहां भ्रष्टाचार किया, टॉयलेट बनाने में भ्रष्टाचार किया, मटके खरीद लिए गए 70 रुपए की जगह 700 रुपए के मटके खरीद लिए गए, 150 रुपए का 150 रुपए का स्टेटो तो 1500 रुपए पे खरीदा गया। ये सारी के सारे मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली थी, कागज पर उठाने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन लोगों ने। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो इन बातों को भूल गए। सवाल जब मीडिया ने उज्जैन में किया जीतू पटवारी से, मैंने व्यक्तिगत रूप से जीतू पटवारी से ये सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बात हम बताइए, आप पहले तो बड़े चीख रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सीएस में भ्रष्टाचार किया, अब आप क्या करने वाले? तो बोले अभी हम जांच करेंगे उसकी, हम बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, हम ये कर। फिर सरकार इनकी गिर गई। अबे जी क्योंकि समय भी होता है, मुझे एक छोटा सा जवाब चाहिए। ये बताइए, अभी तो ये पहला फेज था, दूसरा बाकी है। क्या लग रहा है कि उससे पहले ये जो पोल खुली है या ये जो भ्रष्टाचार का मामला आ गया है, तो जो दूसरा फेज होगा उसमें इस तरह की बातें नहीं होंगी? बहुत सतर्कता रखनी होगी, सरकार को भी इलेक्शन है। क्योंकि देखिए राखी, मैं आपको एक बार फिर दावे से कह रहा हूं कि जो लोग आज वर्तमान समय में उज्जैन के अंदर जो अधिकारी हैं, अगर ये रहेंगे तो भ्रष्टाचार कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो क्या कम हो जाए, वही पर्याप्त है। तो अगर सरकार ये समझे कि भाई आने वाले समय में 23 के चुनाव है या 24 में चुनाव आ रहे हैं, अगर उनको इस बात को गंभीरता से देखना पड़ेगा तो सबसे पहले तो ये जो लॉबी बैठी हुई है भ्रष्टाचारियों की, उनको हटाना पड़ेगा। और उनके जो आका बैठे हैं वो भोपाल के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तय करते हैं कि उज्जैन के अंदर कौन अधिकारी आने वाला है। मैं यही कह रही थी, अभय जी की बात को आगे ले जा रही थी, जब इन्होंने कहा कि देखिए जब तक कांग्रेस सरकार में नहीं थी, 2018 से पहले हमने देखा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को वो उन्होंने पूरा एक जंग छेड़ा हुआ था व्यापम के खिलाफ। लेकिन जैसे ही 2018 में उनके सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई तो व्यापम मुद्दा कहाँ गया? क्या कभी कोई जांच बिठाया गया? कभी कोई बात हुई? कभी कोई बयान हुआ? नहीं हुआ। तो जितनी बातें होती थी, तो जब कांग्रेस की सरकार आई वो सारे मुद्दे भूल गए। व्यापम तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार कई सालों तक जो है कई चीजें लेकर आते गए, कई एजेंसीज के पास गए, वो कागज लेकर गए, लेकिन जैसे ही सरकार आई उसके बाद तो वो एकदम शांत हो गए, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता था उनका। ऐसे तो कई मुद्दे हैं कि जब मुद्दे उठाते हैं और सरकार में आते हैं तो उसी सरकार में आके आप जो मुद्दे उठा रहे होते जब आप विपक्ष में होते आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, ये विषय देखिए बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, तो समय की सीमा है। मुझे ब्रजभूषण नाथ जी माफी चाहूंगी, वापस नहीं आ सकती। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाली सरकार में ये कैसे हो गया?
अभी भी समझना होगा, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को स्टैंड लेना होगा, समझना होगा कि कौन कौन दोषी है, उन पर कार्रवाई करें, प्रॉपर जांच करवाएं, क्योंकि ये पहला फेज है। दूसरे के लिए कम से कम इस तरह से किरकिरी ना हो मध्य प्रदेश की, तो शायद बहुत अच्छा होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।